नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पहले बताएंगे। 9 में इसमें एक वृत्त है और इस वृत्त में ये वृत्त खंड बनाया गया है, आकृति बनाया गया है और यहाँ पर एक व्यास के आधा के त्रिज्या पर बनाया गया एक वृत्त है। तो इसमें करें छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करें। इसमें ओडी का मान और ओए का मान, ओडी हो, ओबी हो, ओसी और ओए हो, तीनों का मान, चारों का मान एक ही होगा क्योंकि वृत्त के त्रिज्या सभी बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे और इस वृत्त के लिए यह व्यास के बराबर होगा। तो 2r बराबर 7, r निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त के लिए r का जो मान होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सवाल में लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे को काट रहा है व्यास समकोण पर। अब यहाँ पे छायांकित भाग का एरिया पूछ रहा है, तो इस वृत्त खंड का एरिया, इस वृत्त खंड का एरिया और प्लस छोटे वृत्त का एरिया हम लोग ज्ञात कर लेंगे और जोड़ लेंगे इन तीनों को। तो पहले इधर लिखेंगे 2 वृत्त खंड का एरिया प्लस छोटे वृत्त का एरिया। तो 2 इंटू क्वेश्चन में बंद कर देंगे थीटा/360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा प्लस पाई r स्क्वायर लिखेंगे। 2 इंटू 90/360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुने 7 रखेंगे माइनस 1/2, r का मान 7 गुने 7 साइन 90 डिग्री लिखेंगे प्लस इस पाई के लिए 22/7 और r के लिए 7/2 गुने 7/2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे यहाँ पर इंटू 7, यहाँ पर 9 चौके 36 और 2 से काट दिए 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 7 77 बटा में 2 बचा है माइनस। अब यहाँ पे नहीं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 7 7 49 में 1 से गुना कर सकते हैं तो 49 होगा बटा 2 प्लस इधर हम काट दिए 7 से 11 दूना 22, 11 7 77 बटा 2। अब उसके बाद 2 गुने, अब इसको अब बटा पर का जोड़ घटा बना सकते हैं, ऊपर में घटा देंगे 77 माइनस 49 और नीचे में 2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा। इससे 77 में से 49 घटाएंगे 28/1 अपना मर्जी से लिखेंगे प्लस 77/2 लिखेंगे। अब 28 में 2 से गुना करेंगे तिरछा तिरछी और नीचे के नीचे गुना करेंगे 28 गुना 56 प्लस 77 133/2, 2 से भाग करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है और इस तरह के वृत्त बनाया गया है कि उसके केंद्र के मिलाने के बाद एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में पता है कि कोण बनता है 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.7325 होता है। इसमें सवाल में दिया हुआ है इतना मान और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी दिया हुआ है 17,17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसमें भुजा को ये माना गया है। √3/4 4 से भागा इधर जाके गुना हो जाएगा, √3 से गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा। अब जैसे ही √3 का मान रखेंगे 1.73205 तो दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में 1 देंगे। इधर जितना अंक है 1 2 3 4 5 गो अंक है तो 5 को 0 देंगे। इधर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 देंगे, अब बगल में 1 अंक है तो 1 0 देंगे। अब ये पूरा के पूरा कट जाएगा, इतना अंक कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 को 0 वाला 1 बचा है, 4 बचा है तो 4 गुने 1 पर 4 को 0, 4 का वर्गमूल 2 और 4 को 0 वाला है तो 2 को 0 उसमें बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 200, यानी ए का मान हो गया 200 सेंटीमीटर। यही ए का मान जो कह रहा है वृत्त का त्रिभुज का जो भुजा निकल रहा है वह उसके अधिया है इसकी त्रिज्या का मान, यानी त्रिज्या बराबर त्रिभुज के भुजा बटा 2 लिखेंगे, 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। अब छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का एरिया माइनस त्रिभुज एबीसी का एरिया माइनस 1 2 3 गो त्रिज्य खंड हो रहा है, 3 त्रिज्य खंड का एरिया। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का एरिया दिया हुआ है सवाल में ही 17320.5 माइनस थीटा/360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर गुना 3, क्योंकि 3 गो त्रिज्य खंड है तो इसका मान रखेंगे 17,320 माइनस 0.5 माइनस 60/360 गुने पाई का मान 3.14 गुने r का मान है 100 गुने 100 गुने 3 लिखेंगे। अब ये 60 से 6 मर्त में कट जाएगा तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 से इसको काटेंगे 1.57 और इतना से जब इतना में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 157 और 4 को 0 लिखेंगे। 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब सिंपल घटा देना है, 0.5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2
और 13 में 3 में से 7 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, 13 में से 7 घटाएंगे 6, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इस अंकित भाग का। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक रूमाल है जिसमें 9 गो डिजाइन बनाया गया है वृत्त का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो यही वृत्त है और ये वर्ग है। तो वृत्त का इसमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास हो जाएगा 14, फिर इसका व्यास हो जाएगा 14, इसका व्यास हो जाएगा 14, तो पूरा वर्ग का भुजा निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर। 14 और 14 जोड़ेंगे 28, 28 14 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। आर का मान पते है, तो शेष भाग का एरिया पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वृत्त का पूरा वर्ग का एरिया ज्ञात करेंगे, भुजा स्क्वायर माइनस 9 वृत्त का एरिया निकाल के घटा देना है। तो लिखेंगे 1 की जगह पर 42 का वर्ग माइनस 9, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 7 × 7 है, तो ये कट जाएगा और फिर 7 और 9 में गुना करेंगे 9 × 63, अतः इसमें गुना कर दे रहे हैं 7 × 14, 7 × 14 15 और तब 9 से गुना करेंगे, 42 का वर्ग करेंगे तो 1764 होगा। इसको निकालने का तरीका है, पहले 2 का वर्ग कीजिए 4 और उसका सभी अंकों में गुना कर लीजिए, 4 × 8 8 × 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 हो जाएगा 17 माइनस। अब इसमें गुना करेंगे 22 में 7 से 154, 9 में 12 में गुना करेंगे 9 चौके 36, 9 × 45, 3 × 48 हासिल 4, 9 9 4 13, 1386। जब घटाएंगे 1764 में से तो हो जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 1 में से घटाएंगे 0 नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल एरिया हो जाएगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।